नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बिहार के लोगों के लिए मैं ज़्यादा ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष कम से कम अच्छे से गुजर जाए, क्योंकि 2025 बिहार का चुनावी वर्ष है बिहार के लिए। और चुनावी वर्ष में बहुत सारे मेंढक बाहर निकल के टर्राते हैं। पिछले दिनों इटावा की घटना के बाद एक बोर्ड वायरल होने लगा जिसपे कि लिखा गया था कि इस गांव में ब्राह्मणों की एंट्री को बैन किया जाता है और कोई पूजा पाठ करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा। और उसे बहुत तेजी से वायरल कर दिया गया। आसपास के लोगों में या सोशल मीडिया पे देखने वाले लोगों में यह भावना जागृत करने के लिए कि देखो हमने ब्राह्मणों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। तो क्या उस गांव के लोगों ने ऐसा बहिष्कार किया था? बिल्कुल नहीं। उस गांव के अधिकाधिक लोगों को तो यह पता ही नहीं था कि लिखा किसने है, किसके सहमति से लिखा गया है। हो सकता है कि कुछ लोगों को पता भी हो और वो ना कह रहे हो, लेकिन बावजूद इसके गांव के सारे लोगों की सहमति से ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस गांव में पूर्व में भी पूजा पाठ होते रहे होंगे, आगे भी पूजा पाठ होते रहेंगे। यह सृष्टि जब तक रहेगी तब तक हर जगह पे पूजा पाठ होते रहेंगे, यह भी तय है। तो फिर उस पर लिखा किसने? पुलिस जब जांच पड़ताल करने गई तो पता चला कि इसमें 3-4 लोग हैं जिस टीम को लीड कर रहे थे मनदीप कुमार 2017 से रोजगार तलाश रहे थे। पिछले 8 वर्षों में वो लगभग 8 से अधिक बार शराब ढोते हुए पकड़े गए हैं। शराब की तस्करी करते हुए या तो पकड़े गए हैं या उनमें होने वाले एफआईआर में संलिप्त रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मोतिहारी पुलिस कह रही है। और उसके बाद कई बार मारपीट में आर्म्स एक्ट तक की धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं। लगभग दर्जनों मामलों में वो संलिप्त रहे हैं। यह मनदीप कुमार का आपराधिक इतिहास है। 2024 तक फेल होने वाले मनदीप कुमार जब कुछ नहीं सूझता है तब वो उठाते हैं माइक और कैमरा और बन जाते हैं डिजिटल पत्रकार। उन्हें डिजिटल पत्रकारिता में भी सफलता नहीं मिलती है, तब वो एक स्क्रिप्ट गढ़ते हैं और इटावा के मुद्दे को लेकर के देश भर में एक आंतरिक द्वेष का भावना भरने के लिए, द्वेष का भाव भरने के लिए वह व्यक्ति एक बोर्ड तैयार करता है अपना प्रिंटर बुला करके और उस पर लिखवाता है कि गांव में ब्राह्मणों का आने पर प्रतिबंध है, पूजा पाठ कराते हुए पकड़े जाने पर दंडित किया जाएगा। और गांव पे नीचे लिखवाता है आदेशानुसार समस्त ग्रामवासी, जबकि समस्त ग्रामवासी को पता भी नहीं है। मतलब कोई काम नहीं मिले तो पत्रकारिता शुरू कर दो, देश को बांटो। डिजिटल पत्रकारिता में उतरे हुए 90% लोगों को पत्रकारिता 2 बार डपट के बोलिए कि पत्रकारिता का वर्तनी बताओ तो नहीं बता पाएंगे। 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूं। शायद 10% लोग होंगे जो बता पाएंगे और उसमें से भी शायद 5 से 7% लोग होंगे जो शायद 2-4-5 लाइन हिंदी में लिख पाए। मतलब दुनिया का सबसे आसान काम समझ लिया इन लोगों ने पत्रकारिता को। पत्रकारिता कितनी संवेदनशील काम है। और अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बांटना शुरू कर देना है। कुछ नहीं मिल रहा है, व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर देना है। सोशल मीडिया पे तो खैर चल ही रहा है, व्यूज नहीं मिल रहा है तो नंगा हो जाओ, व्यूज नहीं मिल रहा है तो नाले का पानी पी लो, व्यूज नहीं मिल रहा है तो कुछ भी उलूल जुलूल कर दो। सिर्फ व्यूज चाहिए, व्यूज। भाई मेरे व्यूज ले लो, लेकिन व्यूज पाने लायक कुछ करो भी तो कम से कम। देश में द्वेष फैला करके व्यूज पाने की होड़ में लगे हो। मुझे पता है कि इतनी बौद्धिक क्षमता तो तुम्हारी नहीं है कि तुम ये समझ पाओ कि तुम्हारे व्यूज के चक्कर में कितना बड़ा नुकसान होगा इस समाज में। यह समाज पे क्या कुप्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका। अनुरोध है तथाकथित डिजिटल पत्रकारों से, पकड़े जाने के बाद से खुद को यूट्यूबर कहने लगते हैं और जब तक नहीं पकड़े गए रहते हैं तब तक डिजिटल पत्रकार होते हैं।
विनम्र अनुरोध है आप लोगों से, मत बांटिए अपने व्यूज के चक्कर में लोगों को, इस समाज को मत तोड़िए, मत द्वेष फैलाइए। और यदि पत्रकारिता ही करनी हो तो किसी सीनियर पत्रकार के सानिध्य में, संसर्ग में रहिए, सीखिए कि किस प्रकार से प्रश्न किया जाता है, या सीखिए, दर्जनों पत्रकार हैं, वे आपको बताएंगे कि पत्रकारिता क्या होती है। दर्जनों सीनियर पत्रकार हैं, उनको देखिए, सीखिए, समझिए। समाज को मत बांटिए, विनम्र अनुरोध है आपसे। हमें उस गांव के लोगों पे कोई संदेह नहीं है, इस समाज पे कोई संदेह नहीं है। जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। सब लोग एक दूसरे के सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वैसे ही देखते रहेंगे। प्रेम, सद्भाव सब कुछ बना रहेगा। ईश्वर से यही मंगल कामना है। धन्यवाद। जय हिंद।